हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विशेष संस्कृत के फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको कवर करवाएंगे। तो आपको बच्चों यहाँ पर 75 नंबर का पेपर देखने को मिलेगा और टाइम उसमें 3 घंटा रहेगा और 23 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा संस्कृत के पेपर के बारे में 2022-23 के पेपर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि पहला प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पर पहला प्रश्न डिस्प्ले पर है। वागीश इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। वागीश शब्द में बच्चों हमको यहाँ पर बताना है कि इसमें चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपका सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों आपका बा वाला ऑप्शन से एकदम सही हो जाएगा कि वाक वाक धन ईशः। तो मैं आपको एक चीज और इस वीडियो में कवर करवा रहा हूं, जब भी आप जब इस प्रकार के जब दो जोड़े होते हैं, विच्छेद करके ऑलरेडी आपके पद होते हैं, तो उसमें प्रथम पद में यदि हलंत यदि लगा हो तो आंख बंद करके बच्चों आप उसको व्यंजन संधि ठोक कर आ जाइएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पर प्रथम पद में यदि आपको विसर्ग वर्ड देखने को मिल जाए, मतलब वो विसर्ग हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि वाक धन ईशः वागीशः, इसमें आपका कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी और आपका वाक धन ईश ये आपका विच्छेद हो जाएगा। तपोवन इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो तपोवन में कौन सी संधि है बच्चों, तो तपः। जब हम इसका विग्रह करेंगे ना बच्चों, तो आपका विग्रह हो जाएगा तपः प्लस वनः। ठीक है, तपः प्लस वन। तो जब जैसे यहाँ पर विसर्ग आ रहा है, मतलब बिल्कुल आपको समझ में आ गया, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विद्यालय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो विद्यालय में आपकी कौन सी संधि है, विद्या का आलय। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर, यानी कि दीर्घ हो रहा है, मतलब दीर्घ संधि हो रही। ठीक है, नेक्स्ट तत्पुरुष समास से उदाहरण अस्ति। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है बच्चों आपका ग्रामम गतः, गांव को गया, यानी कि यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष इसमें हो जाएगा, सॉरी द्वितीय तत्पुरुष। तो यहाँ पर ग्रामम गतः आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। नीलम नीलोत्पलम, तो यहाँ पर नीलम उत्पलम यशसः, यानी कि बच्चों आपका ये जो हो जाएगा ये बहुब्री। ठीक है, यशसः ये आपका सॉरी कर बहुब्री समास हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट यदि देखेंगे कि महापुरुषः इति पदे समास विग्रह अस्ति। तो महान पुरुष यानी कि बा ऑप्शन से आपका एकदम सही होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं बच्चों, रिक्त स्थानीय पर्यायतः, यानी कि यहाँ पर पहला प्रश्न है सलीलम का हमको पर्याय बताना है, तो सलीलम का पर्याय हो जाएगा बच्चों आपका नीरम। ठीक है, उसके बाद में पवन का आपको पर्याय बताना है, तो पर्यम का पर्याय होता है बच्चों वायु। ठीक है, वायु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्रम का आपको विलोम बताना है, तो दुर्वम आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में अस्त यानी कि अस्त होने का, तो अस्त होने का विलोम बच्चों क्या बन जाएगा, अस्त का विलोम आपका उदय आ जाएगा। फिर यहाँ पर कशकाय का अभियुक्त आ जाएगा, फिर चोर का आरक्षी आ जाएगा, और इसमें वाची में आपका औकृता आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला युग मालनम कुरुता, यानी कि यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाकर बताना है बच्चों। ठीक है, तो सही जोड़ी का पहला प्रश्न यानी कि बालके में बच्चों आपको बताना है कि बालके में कौन सी विभक्ति। तो बालके में प्यारे बच्चों आपका सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालके में आपका सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, लता लताम लतिया, यानी कि लतिया में आपकी तृतीय विभक्ति हो जाएगा। अहम आवाम वयम में आपकी प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। तव में आपकी षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, प्रहार आपका क्या है, उपसर्ग है। उसके बाद में अप आपका क्या है, उपसर्ग है। इस प्रकार से चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नंबर भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वाक्य उत्तरम लिखा था, यानी कि पहला जो वाक्य है बच्चों आपका यहाँ पर, इसमें बताना है आपको वद धातु लट लकारस मध्यम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा। तो इसका बहुवचन बनेगा बच्चों आपका वदथ। क्या बनेगा, वदथ, वदसी वदथा वदथ। ठीक है, दूसरा अस धातु लट लकार से प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति, तो अस्ति आ जाएगा इसमें, दूसरे में क्या आ जाएगा, अस्ति आ जाएगा। तीसरे लब धातु लट लकार से उत्तम पुरुष बहुवचन, तो इसमें आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लभा वह लभा महे। क्या आ जाएगा, लभा महे आ जाएगा। ठीक है, तीसरे में। चौथा देख लेते हैं, यानी कि गच्छति में आपको यहाँ पर का धातु अस्ति, तो गम, गम शब्द है बच्चों, गम जो कि गच्छ में चलता है। गम किस में चलता है, गच्छ में चलता है। सदाचार एवं परमो धर्मास्ति, इसमें अवयव बताना है, तो एवं शब्द आपका अवयव हो जाएगा। तत्र विद्यालय अस्ति अस्मिन वाक्य अवयव पदम किम, तो यहाँ पर तत्र आपका क्या हो गया, अवयव हो गया। अत कथा आरंभ, यहाँ पर इसमें अवयव बताना है, तो यहाँ पर अत शब्द आपका अवयव हो जाएगा।
शुद्ध वाक्यानां समकक्ष आम अशुद्ध वाक्यानां समकक्ष ना लिखा था। तो यहाँ पर विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है क्या ये? तो बिल्कुल है, यानी कि पहले में आपका क्या आ जाएगा बच्चों? आम आ जाएगा। पहले में क्या आ जाएगा आपका? आम आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर मनः धन रतः, यानी कि मनोरथ में आपका क्या है? यानी कि मनोरथ में क्या व्यंजन संधि है? तो बिल्कुल मनोरथ में आपका व्यंजन संधि नहीं है, क्योंकि मनाह धन विसर्ग संधि है, तो इसमें ना आ जाएगा। उसके बाद जगत ईशः व्यंजन संधि न अस्ति, भैया जगदीश जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है क्या? तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर तीसरे में भी आपका क्या आ जाएगा? ना आ जाएगा। चौथा देख लेते हैं, राजपुत्र इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समास, तो बिल्कुल आम आ जाएगा चौथे में। क्या आ जाएगा? चौथे में आम आ जाएगा। पांचों यथा शक्तिम शक्ति अंतिक्रम, यथा शब्द क्या है? यानी कि अवयव शब्द है, तो इसमें भी आपका आम आ जाएगा। पंचनाम वटनाम समाहारा, तो लास्ट में आपका ना आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पंचवटी में पंचनाम वटानाम समाहारा द्विगु समास होता है, ना कि। ठीक है, ये जो प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न मैंने ऑलरेडी क्लास में करवा चुका हूँ मैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं। उसके बाद में जाते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर हम। रे धूत त्वया, इसमें हमको किसने क्या कहा ये बताना है हमको। तो इसमें आ जाएगा बच्चों आपका बुद्धिमती आ जाएगा। इसमें तो क्या आ जाएगा आपका? बुद्धिमती आ जाएगा। और इसमें आपका आ जाएगा जम्बू कहा। बुद्धिमती ने किससे कहा था? जम्बूकम से कहा था। ठीक है, जम्बूकम से कहा था। उसके बाद में इसका अथवा वाला यदि प्रश्न देखते हैं, तो अथवा वाले प्रश्न का आंसर भी हम आपको बताते हैं। ये नहीं कि श्रृंगाल ने कहा था। किसने कहा था? श्रृंगाल ने कहा था। किससे कहा था? यानी कि व्याघ्रम से कहा था। ठीक है बच्चों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों मित्रों में शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर हमारे चैनल पर बिल्कुल A to Z 100% सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और ये जितने भी सारे एग्जाम्स होती है, सभी एग्जाम के रियल सॉल्यूशन चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो आप चैनल पर बने रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप MP में टॉप करें और जितने भी सारे एग्जाम है सभी एग्जामों में बेस्ट नंबर प्राप्त करें। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर। यानी कि अगला जो प्रश्न है, अशुद्ध कारकम वाक्य नाम शुद्ध करणीय, अशुद्ध को शुद्ध करना है तो श्री गणेशाय नमः हो जाएगा। माता बालकम, तो बालकस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगी आपकी? षष्ठी विभक्ति नहीं, इसमें आ जाएगा बालकस्य। वृक्षात पत्राणि पतंती, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ग्रामस्य नाम किम आसीत्, तो देवलाख्यो आपका पहले प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। देवलाख्यो आ जाएगा पहले का नंबर उत्तर। दूसरा प्रश्न, तत्रास्य नाम कहा वस्तु इसमें, तो राजपुत्र यानी कि दूसरे का उत्तर है ये। बुद्धिमती पुत्र देवपता पुत्र चलिता कहाँ गई थी? वो तो पितृग्राम। कहाँ गई थी वो? पितृग्राम। त्रैमासिक में भी इस चैप्टर को पूछा गया था। अब आपको जानकारी के लिए बता देते हैं। ठीक है, यदि इसके अथवा वाले प्रश्न की बात करते हैं ना बच्चों, यदि अथवा वाला प्रश्न, तो अथवा वाला प्रश्न भी मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। यानी कि अथवा प्रश्न में पहला प्रश्न है, कृषक किम करोति स्मः, तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा बलिवर्दभ्याम, यानी कि इतना आपका पहले प्रश्न का उत्तर है नंबर 1। नंबर 2, यानी कि कृषक कति बलिवर्धम आशितः, यहाँ पर एक शरीरेण दुर्लभ, ये इतना आपका नंबर 2 का उत्तर है। नंबर 3 ये के उत्तर की यदि बात करते हैं, तो ये नंबर 3 उत्तर आपको इतना लिखना था। ठीक है, आगे चले जाइए नंबर 17 में। यहाँ पर श्लोक दे रखा है, श्लोक का भी अपने को उत्तर विचित्रे खलु संसारे किम नास्ति, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसमें तीनों प्रश्न के उत्तर के चिन्ह लगा देता हूँ। यानी कि यहाँ पर अर्थकम यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। दूसरे में आपको इतना लिखना है, दूसरे में विचित्र खलु संसार है। ठीक है, और तीसरे में बच्चों आपका आ जाएगा अश्व। क्या आ जाएगा? अश्व। ठीक है, तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, पहले का ये वाला उत्तर अर्थकम और दूसरे में विचित्र खलु संसार है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आलस्य में ही मनुष्य नाम असुरस्तु महान ससु सुभाषिता ने से लिया गया है इसको। ठीक है, यानी कि अगला देख लेंगे, मनुष्य नाम महान देवु का मनुष्य का महान शत्रु कौन होता है? तो मनुष्य का महान शत्रु जो होता है वो आलस्य मनुष्य का महान शत्रु होता है। ठीक है, तो यानी कि आलस्यम आ जाएगा नंबर 1 का उत्तर। कश्चित् समानेन मित्रम नास्ति, किसके समान मित्र नहीं होता है? तो उद्यम के समान कोई मित्र नहीं होता है। उसके बाद में लास्ट, किम कारणेन मनुष्य दुखी ना भवति, किसके कारण मनुष्य दुखी नहीं होता है? तो उद्यम करने के बाद में व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। देख लेते हैं अगला प्रश्न, वनस्य समीपे कहा वहति वहीतः, तो यहाँ पर वनस्य यानी कि अगला जो प्रश्न की यदि बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर हम आपको बता रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर वनस्य
तो पहला प्रश्न का समीपे आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, इतना लिख लीजिए आप, समीपम, विशेष करके समीपम इसमें पहले का उत्तर हो जाएगा। सुकेन का विश्राम्यति, तो यहाँ पर एक सिंहा सुकेन का विश्राम्यति दूसरा प्रश्न का उत्तर। कुर्दासिमतम पृच्छुति, यानी कि यहाँ पर आपको इतना वाला प्रश्न तीसरे प्रश्न का उत्तर देना है। अथवा देख लो भैया, सर्वेशम जन्नी कहा, तो सर्वेशम जन्नी, तो यहाँ पर इसमें युष्माकम, युष्माकम आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, युष्माकम सर्वेशम जन्नी कहा, तो सर्वेशम युष्माकम सर्वेशम जन्नी। सर्वे कस्य प्रियः, तो दूसरे प्रश्न का है ने कि यूयम सर्वे एव मम प्रियः, यानी कि दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा, प्रकृति माता कृति कस्य महत्वम विद्यते, तो यहाँ पर ये यत कृते महत्वम विद्यते, यानी कि तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, देख लेते हैं रिक्त स्थानानि पूर्यतः। तो प्रश्न क्रमांक 19, तो बच्चों यहाँ पर मैं नंबर डाल लेता हूँ। का कहा मेध्या ये भक्षका, यानी कि ये नंबर 1 हो गया। नंबर स्थित प्रज्ञा नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। ठीक है, यानी कि बकः अविचलः एव तिष्ठति, यानी कि स्थित प्रज्ञा। मयूरा इति नामना ज्ञापि ज्ञायते, तो यानी कि अहिभूकः। उसके बाद में लास्ट में आपका यथा समय सर्वेषामेव महत्वम विद्यते, तो यथा समय। ठीक है, फिर उसके बाद में अपनी पाठ्य पुस्तक से आपको सुभाषिता ने से कोई 2 श्लोक लिखना था। नेक्स्ट नंबर 21, यहाँ पर अवकाश लिखना था अपने को, यहाँ पर किसी एक विषय के ऊपर, यानी कि यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखना था अपने प्राचार्य महोदय को। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 22, तो सूर्यवंश से राजा का आसीत सगरहा, सूर्यवंश के राजा का नाम था सगरहा। उसके बाद सगर किम कृतवान, सगर ने क्या किया, तो सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। एक अश्वमेध यज्ञ, यज्ञस्य विघ्नं कर्तुम कहा मार्ग चिंतितवानः, तो यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा 22 का आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, यानी कि तीसरे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा बच्चों आपका, यानी कि वेदना कर्तुम मार्ग चिंतितवानः, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा प्रश्न, ध्यान का आसित, ध्यान कैसा होना चाहिए, तो मुनि तपा कुर्वन् ध्याने आसीतः। ठीक है, चौथे प्रश्न का उत्तर है। आगे देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर किसी एक टॉपिक के ऊपर बच्चों यहाँ पर अपने को संस्कृत भाषा में निबंध लिखना था। ठीक है, आई होप बच्चों हमने आपको ये अर्धवार्षिक परीक्षा का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन आज को इस वीडियो में आपको कवर करवाया है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस के आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में बिल्कुल बच्चों देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें से आप अधिकतम अंक यदि आपको प्राप्त करना है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।